भगवान श्री राम के, भगवान श्री कृष्ण के नाम में इतना ताकत है, इतना प्रभाव है कि हम और आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। यहां तक कि हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि उतनी शक्ति भगवान में नहीं है जितना शक्ति उनके नाम में है। भगवान के नाम में एक छोटे से दृश्य का अवलोकन आप लोगों के बीच में कराऊं। जिसमें एक दिन मंदोदरी ने रावण से कहा, मंदोदरी ने रावण से कहा, है प्राण प्रियतम, मेरा एक कहना मान लो। रावण ने कहा है बोलो। मंदोदरी ने कहा देखो आप चौथे पन में आ गए हो, मैं भी चौथे पन में हूं और इस संसार का ये नियम है कि चौथे पद में राजा लोग जाकर के भजन उपासना किया करते हैं, चौथे पद में राज नहीं करते। यही नैमिषारण्य की धरती पर महाराज मनु चक्रवर्ती सम्राट है, एक दिन अपने सिंहासन पर बैठे, आगे कथा सुनाऊंगा लेकिन संकेत करूं, मनु जी अपने सिंहासन पर बैठे हैं, चक्रवर्ती सम्राट है। मनु जी के मन में एक दिन एक बात आई कि हो ही न विषय विराग, भवन बसत भाचौतपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयम हरि भजन बिनु। मनु जी ने सोचा कि सब कुछ तो मिला, मेरा चौथापन आ गया, लेकिन हमने भगवान का भजन नहीं किया। और वही मनु और मैया शत्रुपा नैमिषारण्य में आकर उपासना करते हैं, आगे की कथा में निवेदन करूंगा। लेकिन आज मंदोदरी ने कहा है कि चौथे पन में राजा जंगल को जाते हैं। मंदोदरी ने कहा कि संत कहीं यस और नीति दशानन, तो चौथे पन नृप अचार्य कानन। तो चौथे पन में जंगल को जाते हैं, ऐसा आप करिए कि आप सीता को दे दीजिए और राम से संधि कर लीजिए और उसके बाद हम और आप दोनों लोग मिलकर के चलेंगे, भगवत भजन करेंगे, इस संसार के मोह बंधन में मत पड़ो। लेकिन यहाँ हम और आप ये मान करके बैठे हैं कि सब कुछ मेरा, ये मेरा है, वो मेरा है, हम ये मान लिए हैं, यद्यपि यहाँ कुछ अपना है नहीं। जब तक हम हैं, ये धर्मशाला है, सबको एक दिन जाना है। लेकिन हम और आप क्या सोचते हैं? एक संत ने बड़ा सुंदर कल्पना किया कि घर की सब लोग कहें, सारे लोग कहते हैं ये मेरा है, वो मेरा है, कि घर की सब लोग कहें, पर कौन है वस्तु यहाँ घर की, या कौन वस्तु हमारी है जब तक हम हैं। अब विचार करिए संसार की स्थिति क्या है। जब कोई व्यक्ति परम धाम चला जाता है, जिस कमरे में वो रहता है ना, पूरा मकान उस व्यक्ति के नाम है, उसमें कोई दोष नहीं है, परिवार के सारे लोग उसी में रहते हैं, लेकिन वो जो वस्त्र पहनता है ना, वो दूसरे को दे दिया जाता है। इस वस्त्र में दोष है, वो यदि सोने की चैन पहन के मर जाए तो वो निकाल दी जाती है, उसमें दोष नहीं है। लेकिन 100 दोषों का वस्त्र है तो किसी को दे दो भैया, इसमें दोष है, ये क्या है? कुछ नहीं दोष लगता। यदि आप मानो तो कुछ नहीं दोष लगता, और यदि ना मानो तो सब कुछ। यदि दान ही देना है तो सब कुछ दे दो, लेकिन नहीं, कीमती वस्तुओं में दोष नहीं है। यही संसार है, यही संसार है। इसलिए आप इस संसार में रहो। मैं ये नहीं कहता कि संसार को छोड़िए, संसार में रह करके, लेकिन इस चीज का ध्यान रहे कि हमें जाना भी है, हमें जाना है। एक दिन हमारे और आपके जीवन में वैसा भी दिन आने वाला है कि जिंदगी के भरम नहीं होंगे और कुछ भी होने के गम नहीं होंगे। एक दिन ऐसी रात आएगी, ये चांदनी होगी, हम नहीं होंगे। एक दिन हमारे और आपके जीवन में ऐसा भी दिन आने
तो ये संसार में रहो, खूब परिश्रम करो, खूब कमाओ, लेकिन यह ध्यान रहे कि यहाँ मेरा कुछ है नहीं, इस हिसाब से ही कमाओ। अपने परिश्रम से जितना हो सके कमाओ। और यदि आप अपने जीवन में धन कमाते हो तो सबसे पहला धन की 3 गति है। पहली गति तो यह है कि आप दान करो। तो दान किसको करो? आप हमको मत करो, हम दान नहीं मांग रहे। आप किसी का सहयोग कर दो, कोई गरीब हो उसकी मदद करो, किसी गरीब के बिटिया का विवाह न हो रहा हो उसमें लगा दो, कहीं कुछ हो रहा हो धार्मिक काम, किसी की मदद करो, लेकिन करो। पहला धन की गति है कि आप दान करो। और दूसरा, यदि वह भी नहीं करते हो तो दान न कर सको तो कम से कम भोग करो, उस धन का स्वयं अपने जीवन में उपयोग करो। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि धन तो बहुत कुछ है लेकिन उपयोग नहीं करते, वो बैंक में ही पड़ा रहता है। पहला धन की गति है दान, दूसरा है भोग, और दोनों यदि आप नहीं करते हो तो फिर तीसरा है नाश। वो धन अपने आप समाप्त हो जाता है और फिर अगले जीवन में और कभी भी आपको वो धन मिलने वाला नहीं है, क्योंकि परमात्मा भी सोचते हैं कि इसको जब आवश्यकता नहीं है तो इसको दे क्यों। जब आवश्यकता